बार बार इस्तिग़फ़ार ज़बान पर आना गुनाहों के मिटने का ज़रिया है। खामोशी में जिक्र करना फरिश्तों को लब्बैक कहने पर मजबूर करता है। दिल का आईना साफ हो तो तकदीर भी रोशन नजर आती है। दिल की सफाई चेहरे से नजर आती है। किसी जगह से अजीब आवाजें आना जिन्नात की मौजूदगी की अलामत है। ख्वाब में रोशनी देखना अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। बीमार होकर जल्दी ठीक हो जाना अल्लाह की रहमत है। परिंदों का सुबह सवेरे शोर करना रिस्क की तलाश का सबक देता है। जब हक पर रहते हुए तुम्हारी मुखालिफत हद से बढ़ जाए तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। बगैर मेहनत के किसी काम का आसान हो जाना अल्लाह की मदद की अलामत है। सोच का बोझ जिस्म उठा नहीं पाता। दिल में कुरान सुनने की ख्वाहिश पैदा होना हिदायत की निशानी है। जिस्म से ज्यादा बदबू आना ये उमूमन ज्यादा पसीना या सफाई की कमी अलामत हो सकती है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना हो तो वो सबसे पहले अपनी जबान की मिठास खत्म करता है। हर बड़ा फैसला अकल से नहीं हिकमत से किया जाता है। वक्त पर सोना आधी बीमारियों का इलाज है। बार बार एक ही दुआ दिल में आना अल्लाह की तरफ से बुलाने की अलामत है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या तंबीह है। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। बगैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रुजू की अलामत है। सोते वक्त मुंह से राल टपकना यह आमतौर पर गहरी नींद, थकन या मुंह से सांस लेने की अलामत होता है। जिस्म की जबान दर्द के जरिए बोलती है। घर में रोशनी का अच्छा इंतजाम सुकून का सबब बनता है। दिल में मां बाप का ख्याल आना दुआओं की कबूलियत की निशानी है। अचानक नींद का टूट जाना किसी दुआ के कबूल होने का इशारा हो सकता है। जवानी में सर के बाल सफेद होना अक्सर ज़हनी दबाव, जीनियाती असरात, विटामिन की कमी की अलामत समझा जाता है। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमतों में इजाफे का जरिया है। अगर जल्द पर सफेद धब्बे पड़ने लगें तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। जिस्म को आराम और दिल को यकीन चाहिए। जो अपना राज खोल देता है वो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। जो खुद को पहचान ले वो किसी का मोहताज नहीं रहता। बुखार जिस्म की सफाई है। दवाओं की जल्दी नुकसान है। जिसने सब्र सीख लिया उसने जिंदगी जीत ली। आहिस्ता चबाना हाजमा है। जल्दी खाना जहर है। सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार दिन भर की बरकत है। पेट खाली हो तो दिमाग साफ रहता है। पेट भरा हो तो थकान बढ़ती है। अगर आप अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू कर दें। शहद जिस्म को ताकत देता है लेकिन बेकदरी उसे जहर बनाती है। जल्दी सोना तंदुरुस्ती है। देर तक जागना कमजोरी है। नींद में अचानक झटका लगना यह आम तौर पर ज़हनी थकन, स्ट्रेस या आसाबी निज़ाम के आराम में खलल की अलामत होता है। बेमकसद सोच नींद चुरा लेती है। चलना हरकत है। बैठे रहना जवाल है। किसी के ऐब छुपा देना अपने गुनाह मिटा देता है। मां के पांव दबा देना किस्मत के दरवाजे खोल देता है। घर में मक्खियों का ज्यादा होना बेबरकती और गंदगी की निशानी है। जो औरत कम बोले वो दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। जो औरत ज्यादा सनवरती हो वो मगरूर होती है। वुजू के बाद खामोश बैठना दिल को सुकून की चादर ओढ़ा देता है।
हर नमाज के बाद मुस्कुराहट बांटना सदक़े की खुशबू फैला देता है। जो शख्स सच बोलने का आदी हो, उसका रोब दिलों में बैठ जाता है। घर में कुरान की तिलावत हो तो शैतान दाखिल नहीं होता। जो माँ बाप की खिदमत करता है, उसके रिस्क में वुसअत आती है। रात को नाखून काटने से तंगी आती है। जो सोने से पहले सूरह इखलास पढ़े, उसके गुनाह माफ होते हैं। फजर के बाद सोना रिस्क को कम कर देता है। जो मिस्कीन को खाना खिलाता है, उसकी उम्र बढ़ती है।